साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 3। देखिए, इससे पहले हमने 2 पार्ट देख लिया था। कल हमने आपको बताया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12 हमने क्या बताया था कि उसमें राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और आर्टिकल 13 में हमने क्या बताया था कि आपको फंडामेंटल राइट्स की वो गारंटी देता है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ मौलिक अधिकार की गारंटी कौन देगा? तो आर्टिकल 13 देता है, राइट। और राज्य की परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 12 में है। आज हम आर्टिकल 33, 34 और 35 देखेंगे, राइट। देखिए, आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 हमारा ये कहता है कि पुलिस हो या सुरक्षा बल हो या आसूचना संगठन हो, ठीक है, इनके कुछ मौलिक अधिकारों को हम क्या करेंगे? सीमित कर लेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे भाई? देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आर्टिकल 19 हमारा है, ठीक है, जिसमें हम जाने आर्टिकल 19 1 का सी अगर देखिए, इसमें हम सब क्लॉज सी में कह रहा है संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है? संघ, संगम एवं सहकारी समिति, अर्थात ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सब लोग अपना यूनियन बना सकते हैं। लेकिन जो पुलिस है, सुरक्षा बल है या आसूचना संगठन है, ये लोग अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं, राइट। तो यही कह रहा है कि इनके जो मौलिक अधिकारों को हम सीमित कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 33 के अंतर्गत ही इन लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर लिया जाता है। मतलब चाहे पुलिस वाला हो या सुरक्षा बल हो या आसूचना संगठन हो, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग अपना यूनियन नहीं बना सकते, ठीक। तो ये लोग यूनियन नहीं बना सकते और ये लोग धरने पर नहीं बैठ सकते। तो ये आर्टिकल 33 ही इन लोगों को जो है इनके अधिकारों को सीमित कर लेता है, राइट। अब हम बात कर ले आर्टिकल 34 की। देखिए, आर्टिकल जो 34 है, इसमें क्या कह रहा है? जो मार्शल लॉ है ना, जब मार्शल लॉ लागू होगी तो उस समय जो आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड अर्थात निलंबित और सीमित कर दिया जाएगा, ठीक। तो यही कह रहा है आर्टिकल 34 हमारा क्या कह रहा है कि जब मार्शल लॉ लागू होगी उस स्थिति में संसद जो है, ठीक है, सेना विधि के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर सकती है कुछ समय के लिए और सीमित भी कर सकती है, राइट। मतलब पुनः वो बहाली हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपके वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर देगी, राइट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। देखिए, आर्टिकल 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? आर्टिकल 35 हमारा ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी। अच्छा, इसमें ये कहना चाहता है जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके मौलिक अधिकारों को, ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को अगर इलीगल तरीके से वो आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उस पर केस करते हैं तो जो संसद है ना, वो कानून बनाकर उस व्यक्ति को दंड निर्धारित करेगी, राइट। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आर्टिकल 33 हमारा क्या कहता है? पुलिस, सुरक्षा बल और आसूचना संगठन के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है, राइट। इसमें क्या है कि ये लोग यूनियन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 33 के अंतर्गत ही है। अगर हम बात करें आर्टिकल 34 की, तो हमने बताया कि जब मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में संसद द्वारा क्या किया जाता है? आपके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित और सीमित कर दिया जाता है। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संसद जो है वो कानून बनाकर दंड निर्धारित करेगी, राइट।